जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 31। भगवान राम गिरिराज जटायु से कहते हैं, सीता हरनु तात जन कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आय। ये तात सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिध देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी वारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, पाथोद्गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव मोचनम। राम, हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सतही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। राम बलम प्रमेय मनादि मज व्यक्त मेक मज, बलम प्रमेय मनादि मज व्यक्त मेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धर्म, जी राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे राम, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों के द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्षोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं और अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बंधु अगु जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोई। राम, जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है।
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल वसम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गो बस सदा सो राम रमानुवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम और बसौ जो समान संसति जासु तीरथ पावनी। राम हे राम, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। राम अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज टायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल भक्त भगवान की जय, गीधराज टायु की जय। राम कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिदवद मुख गवामिस भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी सुनहु माते लोग अभागी हरि तज होई विषय अनुरागी उनसी तई खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। राम श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। राम संकुल लता विटप घन कानन बहु खग मृग ते गज पंचानन आवत पंथ का बंध निपाता ते सब कही साप के बाता दुर्वासा मुहि दीनी सापा प्रोपद पेख मिटा सो पापा सुन गंधर्व कहूँ मैं तोई मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसुर सेव मोहि समेत विरंच शिव बस जाके सब देव। वे सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिवादि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। बोलो गो ब्राह्मण की जय, ब्रह्म देवताओं की जय, श्रागविंद सरकार की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 33। राम।